राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज हम आ गए हैं अपनी बुक के चैप्टर नंबर 5, ध्यान कैसे करें। पहले हमने बात की थी, इंट्रोडक्शन दिया था अपना कि मैं कौन हूँ और कैसे मैं इस जर्नी में आई, कैसे कब से मैंने इस सब को स्टार्ट किया। दूसरे में हमने बात की थी कि मेडिटेशन की नीड क्या है, मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए और इससे क्या क्या फायदे होते हैं, हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और मेडिटेशन हमें कैसे हेल्प करता है, उसके ऊपर हमने बात की थी। आज हम आ गए हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन को कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले एक इंटेंशन सेट करनी है, पहले संकल्प लेना है कि हाँ, मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड आई एम माई लाइफ। आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। जल्दी से एक डायरी और पेन उठाइए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने डायरी पेन बना लिया होगा एक, तो आप लिखिए उस पे कि आई वॉन्ट टू transform my life. I want my mental peace. I want my inner happiness. So I am practicing meditation and I will do practice for 20 days, next 20 days. कि मैं नेक्स्ट 20 डेज तक प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि अगर किसी काम को करने से पहले हम कोई संकल्प करते हैं तो वो काम आपका जरूर पूरा हो जाता है, वो काम आप पूरा कर पाते हैं। इंटेंशन बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए, कि आप वो काम किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उससे आपको क्या मिलने वाला है। तो मेडिटेशन से आप एक शांत स्वभाव मिलेगा, आपको एक अंदर की हैप्पीनेस मिलेगी। आप जिस खुशी के लिए, जिस हैप्पीनेस के लिए भाग रहे हैं, वो आपको मेडिटेशन से मिलेगी। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है मेडिटेशन सॉल्व कर देता है, क्योंकि जब आप खुश रहने लग जाते हैं तो हम कोई भी काम, कोई भी मुश्किल को आराम से फेस कर पाते हैं। चलिए बात करते हैं अब कैसे शुरू करें। सबसे पहले मेडिटेशन के लिए सबसे बढ़िया समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय 4 से 6 बजे। क्योंकि उस समय क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन जो है ना वो बहुत कम होता है और सब सो रहे होते हैं। जहाँ मैं अभी बैठी हूँ ना, मैं इसी जगह पर बैठकर सुबह उठकर नींद में, आधी कच्ची पक्की नींद होती है और उठ के बैठ जाती हूँ। कोई मुझे जगा देता है कि उठ जा और मेडिटेशन कर ले। इतनी पावर, इतनी एनर्जी फील होती है ना कि आप मानोगे नहीं कि मेरे दिन बन जाता है। अगर मैं मेडिटेशन ना करूँ तो एनर्जी कुछ लो फील होती है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम बिल्कुल ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाएंगे, आराम से ज्ञान मुद्रा बनाकर ऐसे बैठ जाएंगे बिल्कुल शांत होकर। सुबह उठना मुश्किल काम है, लेकिन जब आप इंटेंशन सेट करोगे तो कोई मुश्किल काम नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। फर्क होता है आपके वैल्यू देने का, कि आप किस काम को वैल्यू देते हो। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो आप मेडिटेशन के लिए सर्च कर रहे होगे या मेडिटेशन करना चाह रहे होगे, इसीलिए आपके सामने ये वीडियो आई है। तो आप मेडिटेशन के लिए सुबह उठना है तो रात को थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाइए और आंखें बंद करके बोलना कि मैं सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। हे प्रभु मुझे 4 बजे उठा देना, हे प्रभु मुझे 4 बजे उठा देना। और आप यकीन मानोगे 4 या 4 के आसपास आपकी आंख खुल जाएगी। करके देखना, बहुत मैजिकल ट्रिक है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी अलार्म नहीं लगाया, रियली। 15 साल की उम्र से लेके आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी अलार्म नहीं लगाया। सिर्फ रात को सोचकर सो जाती हूँ कि मुझे सुबह उठना है। तो क्या करना है, आपका वो अंतर्यामी जागंदी ज्योत है। गुरु नानक जी ने कहा है, जागंदी ज्योत आद सत जुगात सत हो से भी सक नानक। मुझे पूरा नहीं आता पंजाबी, पर जागंदी ज्योत है हमारे अंदर, वो आपको सुबह जगा देगी। तो उठ के क्या करना है, अब हमें मेडिटेशन करना नहीं आता, आप पहली बार शुरू कर रहे हो तो क्या करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप पहली बार करेंगे तो ज्ञान मुद्रा बनाकर बैठ जाएंगे और थोड़े से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे। क्या करेंगे,
सांस लेंगे, उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फिर छोड़ देंगे। वैसे तो आप जब सुबह को उठोगे तो आपके विचार बहुत कम होते हैं, उस समय हमारा मन अल्फा स्टेज में होता है, तो हमें इतनी थॉट्स नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा नींद नहीं आएगी उस समय। और अगर दिन में कभी भी कर रहे हो तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि जो आपके मन के थॉट्स चल रहे हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो क्या करना है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। थोड़ी देर शांत होकर अपने मन के विचारों को देखेंगे। जो श्वास चल रहा है उसको निहारेंगे। एक्चुअली मुझे तो मेडिटेशन की इतनी आदत है कि मैं आंखें बंद कर लूं तो मैं 1 डेढ़ घंटा पता नहीं चलता, तो खो जाती हूँ। इसलिए बीच में स्टॉप कर रही हूँ, सॉरी। आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि श्वासों की गिनती करेंगे हम। कई ट्रिक्स होती हैं, जैसे अभी आपका ध्यान नहीं लगता तो आप ओम का गुंजन कर सकते हो, ओम की चैंटिंग कर सकते हो। ओम, फिर शांत हो जाएंगे। जितनी देर ओम बोलेंगे उतनी देर ही शांत होना है। जल्दी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर। ओम। 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 हरि ओम। जब आपका मन शांत हो जाए तो आप अपनी अफर्मेशन भी बोल सकते हैं। आप अपनी अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं, या भगवान का नाम जप। थोड़ी दिनों में आपका मन उसको एंजॉय करेगा और एक अंदर से हैप्पीनेस आपको फील होने लगेगी। आप बहुत शांत फील करोगे। गुस्सा करने की सिचुएशन में भी गुस्सा नहीं आता, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप एक हैप्पीनेस की स्टेज में रहने लग जाते हो। ये चीजें बताने से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आती है, इसलिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। हम लाइव में डेली रात को मेडिटेशन कराते हैं, लास्ट में 5-10 मिनट, तो उसमें जुड़िए। और हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छी अ, एक जर्नी है जिसमें बहुत हैप्पीनेस है, बहुत सुख है। पूरी लाइफ हम सुख के लिए भागते रहते हैं, लेकिन सुख कहाँ मिलता है? सुख जब भी मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा, आपकी खुशी से मिलेगा। जिस चीज में आप खुशी फील करोगे उसमें मिलेगा। बाहर से कभी भी कुछ भी सुखी करने वाला नहीं है। कोई भी चीज आप लाओगे, कोई भी की चीज आप पाना चाहते हो वो मिल गई, तो वो हैप्पीनेस कितनी देर तक रहेगी, कितनी देर तक आप उसको सेलिब्रेट करोगे? लेकिन जो हमारी अंदर की हैप्पीनेस होती है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। वो हमेशा हमें खुशी देती है। वो हमेशा हमें शांति देगी, हमेशा हमें आनंद देगी, क्योंकि वो हमारे पास है। जो हमसे अलग है वो थोड़ी देर आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, वो खुशी नहीं देगा। लेकिन जो हमारे अंदर है, जो हमारे पास है, जो सदा हमारे साथ है, उससे ही एक शाश्वत आनंद आपको मिल सकता है। उससे ही एक
हैप्पीनेस आपको मिल सकती है। और करना, प्रैक्टिस करना जरूर से 21 डेज तक, और कुछ भी नहीं तो 10 तक गिनती गिनिए, 20 तक करिए, उसको बढ़ाते रहिए डेली के। 10 मिनट के नियम से शुरू कीजिए, 15 मिनट बढ़ाइए, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, ऐसे करते करते कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। कि अगर आप एंजाइटी फील करते हैं, आप सैडनेस है, वो परेशान रहते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो भी वो मेडिटेशन से क्योर हो जाती है। मेडिटेशन से आप इनर पीस पाते हैं, अपना इनर सेल्फ को हील करते हैं। तो आपका मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है इसमें। आपकी सारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। आप कितना भी काम हो, उसको जब एक शांत दिमाग है तो वो सारे कामों को अच्छे में से मैनेज कर लेता है, अच्छे से कर पाता है, अच्छे से सेटल कर पाता है। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, टेक्निक है। करके देखना। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना, कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू सो मच। जब कुछ आप अच्छा देते हो तो वो कई गुना आपके पास वापस आता है। और हमारा ये प्रयास कैसा लगा वो भी बताना। कुछ कमी हो तो वो भी आप कमेंट करके बताना, और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। राधे राधे। आपका टास्क ये है कि आप 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक करके देखना। बिना करे मत आके बोलना कि कुछ नहीं होता। 1 वीक करके देखना, तो आपको फायदा जरूर से होगा, बिल्कुल 101% होगा। कि मेरी कोई ट्रिक नहीं है, मेरी कोई टेक्निक नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति का ज्ञान है, सनातन संस्कृति की धरोहर है, जिससे मैंने फायदा उठाया है, उससे आप भी फायदा उठा सकते हो। जो मुझे हेल्पफुल हुआ वो आपको भी हो सकता है। बस जरूरत होती है प्रैक्टिस करने की। हम प्रैक्टिस नहीं करते। 15, आपका टास्क है कि आप 1 वीक कम से कम 10 मिनट आप अपनी ब्रीथिंग को देखेंगे, गिनती करेंगे उसकी 10-20 तक। जैसे सांस अंदर गई, ओम, बाहर आई 1, अंदर गई ओम, बाहर आई 2। इस तरह से गिनती होती है। 20 तक वो गिनती करेंगे और 5 मिनट ओम की चैंटिंग करेंगे। 5 मिनट ओम की चैंटिंग करेंगे। सबसे पहले ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, फिर उसके बाद गिनती अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो ओम की चैंटिंग करो। 10 मिनट ओम की चैंटिंग जरूर से करनी है। तो करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा कि न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बी न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि मेडिटेशन करने से क्या क्या फायदे हुए वो मैं आपको बताऊंगी। और कुछ लास्ट में हम बताएंगे कुछ रेडीमेड अफर्मेशंस जो आप बोल सकते हैं। तो तब के लिए राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।